कैसे बने एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ये चीज़ तो आप सभी मानते हैं कि भाई अच्छे से प्रेजेंट होइए, अच्छे से कपड़े पहनिए, अच्छे से बाल रखिए, अच्छे से फुटवियर पहनिए। बट फ्रेंड्स, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो और भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए। आप कभी भी किसी से भी मुखातिब हो रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, सो आपकी आंखों से लगना चाहिए कि ये आप किसी का वेलकम कर रहे हैं, आप दिल से खुश हो रहे हैं। और ये जो दिल की खुशी होती है फ्रेंड्स, ये आंखों से कहीं ना कहीं छलकनी चाहिए, यानी कि अगले को पता लगना चाहिए कि आप उससे मिलकर कितना खुश हो रहे हैं, और सामने वाले को ये भी पता लगना चाहिए कि आप खुद में कितनी पॉजिटिव पर्सनालिटी हैं। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कई बार जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं और कई बार जब दूसरों को सुन रहे होते हैं, तो दूसरे की बात सुनते सुनते हम कहीं कुछ और सोच रहे होते हैं, यानी कि हम उसे सुन तो रहे होते हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव हम खुद में खुद को मान रहे होते हैं, बट यहाँ पर बात यह है कि भाई दूसरा हमें अट्रैक्टिव मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब किसी को इस तरीके से सुनते सुनते कुछ और सोच रहे होते हैं ना, और आपको लगता है कि भाई सामने वाले को ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, सबको सब कुछ पता चल जाता है। सो आपको क्या करना है कि भाई खुद में ऑनेस्ट होते हुए कि जो वो बात कह रहा है वो आपको प्रॉपर सुननी है, आपके जो एक्सप्रेशन है उनको प्रॉपर रखना, और आपको उसको सुनते समय उसमें प्रॉपर नॉडिंग करनी है। एंड द सेम वे, ये जो आईब्रोज हैं इनको भी ऊपर रखना, आंखों को भी थोड़ा सा बड़ा रखना है। जब वो कह रहा है कि ऐसा हो गया, सो कुछ भी बड़ा हो गया, सो आपकी भी आंखें उसी के साथ साथ बड़ी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जैसे बात में पूरी तरीके से अगले के साथ सुर में सुर मिलाना। यहाँ आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन बिना बोले आप उसकी बातों में शरीक हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे जो सुनने वाले लोग होते हैं या ऐसे जो दूसरों की बातों में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, वो कैसे भी हों लेकिन वो सामने वाले को अट्रैक्टिव भी लगते हैं और सामने वाले उन्हें पसंद भी करते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये तो सुन रहे हैं आप, बट आप जब बात को कह रहे हैं सो आपकी बात इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। यानी कि जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, सो सब्जी एक डल तरीके से आलू उबाल देना या डल तरीके से हर उबली हुई चीज़ों को प्रेजेंट कर देना, नो। हम क्या करते हैं, चीज़ों में मसाले डालते हैं। ये चीज़ को चटपटा करने का मतलब ये नहीं है कि बात का स्वरूप बदल देना, बात का स्वरूप नहीं बदलना है, उसकी जिस्ट नहीं बदलनी है, बट यस, बात को प्रेजेंट करने का तरीका बदल देना है। जैसे कई लोग खाना केवल बस लगा देते हैं, बट कई बार कुछ लोग खाने को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उनके प्रेजेंटेशन के साथ ही भूख जग जाती है। सो फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक प्रेजेंटेशन होता है। कपड़े अच्छे पहन के आपने अपनी शक्ल सूरत को तो अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर जो बात आ रही है कि अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वो जो ओवरऑल आपके अंदर का व्यक्तित्व है, अंदर की पर्सनैलिटी है, वो दूसरों को कैसे पता चलेगी। सो वो आपकी बातों से ही पता चलती है। अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करिए, उसको स्पाइसी करिए, उसको इस तरीके से बनाइए कि दूसरे को सुनने का मन करे, यानी कि दूसरा उसमें इंटरेस्ट ले सके। जैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि मशहूर एक्टर गोविंदा जब भी कभी कोई डांस करते थे तो उनके एक्सप्रेशंस जो होते थे बहुत अच्छे होते थे। मसलन जैसे आपको एक गाना याद दिलाना चाहूंगी, किसी डिस्को में जाएं, कहीं घूम कर आए, इस तरीके से। सो अभी भी अगर हम वो गाना कहीं दूर बज रहा होता है और हमारे कानों में पड़ता है, सो अपने आप ही हमारी गर्दन यूं यूं होने लगती है कि उस गाने का जो मेन डांस स्टेप था। यहाँ पर बात बताने वाली यही है कि अगले का बताने का तरीका ऐसा होता है कि कोई फुद्दू सी बात भी होती है ना, लेकिन उसके मुंह से सुनना अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ भाई फिर से बताना है एक बार। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, उन्हीं लोगों को पसंद करा जाता है जो जीवन से भरे होते हैं, यानी कि उनकी लाइफ में खुशियां होती हैं, वो खुश रहना जानते हैं और द सेम वे दूसरों को भी खुश रखते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से मिलना भी सबको पसंद होता है, ऐसे लोगों की कंपनी भी हर कोई पसंद करता है, और ऐसे लोग चाहे जैसे भी हों लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा जो अट्रैक्शन होता है ना, वो अंदर से ही निकलता है, उसके लिए कहीं कोई मेकअप नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप दिल से खुश है ना, तो आप दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, सुनते के साथ ही लगता है अरे बोलो ना, जल्दी बोलो ना, बात क्या है, अरे यार वो तो बताओ। या कपड़े भी अच्छे पहने होते हैं, शक्ल सूरत भी अच्छी दिखती है, बट उनके पास ना बैठने का मन करता है और ना ही उनको सुनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, जब कुछ देखने या सुनने का ही मन नहीं करा, सो अट्रैक्शन तो कहाँ ही गया। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखना पड़ता है, आपको जो बोलना है टू द पॉइंट बोलिए, और बोलिए तो जल्दी बोलिए। इतना जो लोग सोचते हैं या पॉजेस लेते हैं, सोचते ही रहते हैं, गैप ही करते रहते हैं, अगले उनको सुनना तो दूर, उनकी तरफ
देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अदा होता है कि अरे भैया इसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी, और निकलेगी भी तो पता नहीं कितने घंटों के बाद निकलेगी, और वो भी निकलेगी तब भी इसकी बात समझ में नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोग भी बहुत डल होते हैं। खुद को अट्रैक्टिव बनाना है, सो इस आदत से बचिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी भगवान की बहुत ही सुंदर कृति हैं, यानी कि हम सभी की एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी सूरत है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। बट फ्रेंड्स, इस पर्सनालिटी में निखार तभी आता है या अट्रैक्शन तभी आता है जब आपकी एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज हो। कई बार कुछ लोगों को आप देखिएगा कि वो बैठे होते हैं, सो इस तरीके से बैठे होते हैं, वाले की तरफ पैर कर रहे होते हैं, या उनका जो पैर होता है वो दोष भी नहीं रहता है कि अगर वो चेयर पे बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं, सो वो किस तरीके से फैल कर बैठे हैं। कुछ लोगों को ये भी ध्यान नहीं रहता है कि उन्होंने किस तरीके की ड्रेस कैरी करी हुई है और किस तरीके से उनका बैठना उठना है। सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैनर्स में तो आती हैं, प्लस ये फ्रेंड्स कहीं पे भी सिखाई नहीं जा सकती हैं। आप एक सोशल इंसान हो, आप सोसाइटी में रहते हो, आप दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखते हो। अरे भाई, ये एक तो सलीका होता है जो सबको आना चाहिए, और एक ये बॉडी लैंग्वेज होती है जो पॉजिटिव तो होनी ही चाहिए। एंड द सेम वे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर फिर से कहूँगी कि सलीके की बात आ रही है कि लोगों को सलीका ही नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, कायदे से बैठिए, सीधे बैठिए, अच्छे से बैठिए, लोगों को सम्मान देकर बैठिए, फैल कर मत बैठिए, अपने आप को, अपनी ड्रेस को देखते हो और शरीर को संभाल कर बैठिए। कहाँ आपके कपड़े जा रहे हैं, कहाँ आप खुद जा रहे हैं, इसका होश रखिए। और फ्रेंड्स, ओवरऑल शुद्ध हिंदी में, टोटलिटी में इसी को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का केवल एक ये मात्र पॉइंट तो नहीं है, बट मैं ये जरूर कहूँगी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर है। होप आप अपने आप में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तो ऑलरेडी हैं, बट येस, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा आपको और अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प जरूर करेगा। सो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और येस, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So thanks a lot for giving me this much time.